प्राइस रिएक्शन एरिया। देखो, प्राइस एक्शन अलग होता है, प्राइस रिएक्शन अलग होता है। ये प्राइस पे बहुत सारे विक्स जनरेट हो रहे थे, और यहीं पर से वीक आया था, यहीं पर से वीक आया था, यहीं पर से। हर एक ट्रेडर हाई एक्यूरेसी अचीव करना चाहता है, बट हर एक ट्रेडर हाई एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि हाई एक्यूरेसी अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बट मैंने ऐसे 3 ट्रिक्स डिकोड किए हैं जिससे आप अपना विनिंग एक्यूरेसी 50-60% से लेके 70-80% तक ला सकते हो। ये जो 3 ट्रिक्स है, इसे मैं आज अपने इस वीडियो पर रिवील करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि थर्ड जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है। तो मैं वीडियो के मिड में एंड एंड में ये सारी चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने एक भी चीज छोड़ दिया तो आपकी एक्यूरेसी वैसी की वैसी रहने वाली है। तो ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है। यूएसडी बीआरएल के चार्ट में वी कैन टेक अ ट्रेड हियर फॉर अ अप डायरेक्शन। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर मैंने एक $25 का अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। सो यहाँ पर अभी बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है। अब देख सकते हो कितना अच्छा खासा हमारा ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। तो नाइस। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन माय मेंटोरशिप, जो कि मैंने 5 अगस्त से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड उसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। अगर आपको टॉपिक्स जानना है तो जस्ट मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम में, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। एंड अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही अपलोड कर रहा हूँ, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस बात ये है, यूट्यूब पर मैं थोड़ा सा लेट अपलोड करूँगा वीडियो, एंड वहाँ पर मैं आपको डीपली 2 घंटे देकर सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रेड विन जा चुका है $25 का। $47 का हम नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पर से देखा जाएगा कैट सीएचएफ का चार्ट है। कैट सीएचएफ के चार्ट में हमारा एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न के बाद यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छे से नहीं बन रहा है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी बन रहा है यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ वो थर्ड ट्रिक का, जो मैं 3 ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें से ये थर्ड पॉइंट के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है। सो ये ट्रेड मेरा इजीली विन चला जाएगा। बोलोगे तो ये बहुत ज़्यादा नीचे लगा है ट्रेड, बट हाँ, इस मार्केट के हिसाब से ये ट्रेड ठीक है, खराब नहीं है। इस मार्केट के हिसाब से ये ट्रेड ठीक है। ओके, लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1। सो गाइज, ये ट्रेड भी हमारा विन जा चुका है, एंड हमने 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर लिया है। तो गाइज, मैं पहला ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पहला ट्रिक है वो है हमारा मार्केट मूवमेंट एंड मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट मूवमेंट एंड मार्केट सेंटीमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी इसे क्लास 1 में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो जिससे आपको समझ आएगा। बट मैं फिर भी बता दूं, मार्केट मूवमेंट एंड मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है। मार्केट, देखो, मार्केट के 5 से 6 मूवमेंट होते हैं, ठीक है। एक हायर हाई स्ट्रक्चर होता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर होता है, एक एम स्ट्रक्चर होता है, एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर होता है, एंड एक ए शेप वी शेप रिकवरी होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट मूव करता है, ये सब के हिसाब से मार्केट चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अप ट्रेंड ऑफ मार्केट में, सो अगर मार्केट का मूवमेंट इस तरीके से है तो हमें पता है, तो हम इस मूवमेंट के हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। इस मूवमेंट के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए, अगर मार्केट हायर लो के बाद हायर हाई तरफ जा रहा है तो वी कैन इजिली गो फॉर अप डायरेक्शन ट्रेड। और अगर मार्केट हायर हाई के बाद रिवर्स कर रहा है हायर लो के लिए, तो वी कैन इजिली गो फॉर अ डाउन डायरेक्शन ट्रेड। हम लोग इस तरीके से ट्रेड का सिलेक्शन करने वाले हैं। और उसी तरीके से अगर आपको डीपली जानना है तो आप मेरा क्लास 1 देख सकते हो, जिससे आपको इजीली समझ आएगा। और मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट में लास्ट में किस तरीके के कैंडल बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड लिया, और तीसरी चीज, थर्ड ट्रिक को यूज करते हुए ट्रेड लिया। तो यहाँ पर हम करेंगे कंपाउंडिंग। अभी ये चार्ट थोड़ा खराब है। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट अप डायरेक्शन का ट्रेड लेने के लिए रेडी रहूंगा। मुझे अप डायरेक्शन का ट्रेड चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। एट एंट्री थोड़ा सा खराब हो सकता है। ओके, मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है, तो ये ट्रेड भी मेरा इजीली विन चले जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने कैंडल का रिएक्शन देखा है, एंड कैंडल का रिएक्शन बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है।
सो गाइस, यहीं से हमारा आता है सेकंड पॉइंट। जो सेकंड ट्रिक है वो है कैंडल रिएक्शन। आपको कैंडल रिएक्शन समझना होगा। अब कैंडल रिएक्शन किस तरीके से समझोगे? कैंडल रिएक्शन समझने का कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहले आपको बेसिक कैंडल रिएक्शन समझना होगा, फिर आपको कंटिन्यूएशन कैंडल रिएक्शन समझना होगा, फिर उसके बाद आपको रिवर्सल कैंडल रिएक्शन समझना होगा, उसके बाद आपको कैंडल का साइज का रिएक्शन समझना होगा। तो यहाँ पर मैंने कैंडल के साइज के रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लिया था, और देख सकते हो ये भी ट्रेड हमारा शॉर्ट विन गया है। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें डीप में सीखना है कैंडल रिएक्शंस के बारे में, तो आप यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसमें मैं बहुत ही जल्द ही अपलोड करने का ट्राई करूंगा, बट वो टॉपिक अभी बहुत दूर है। जो हमारा क्लासेस है बाइनरी मास्टर सीरीज का, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा दूर है। बट अगर आपको जल्द से जल्द सीखना है तो आप मेरे मेंटोरशिप में आ सकते हो। डिटेल्स जानने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना, वहाँ से मेरा आपको टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी विन हो गया है। अब हम करेंगे लास्ट ट्रेड। तो गाइज, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले, और मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं अभी जाकर एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अप डायरेक्शन का। और देख सकते हो हमारा एंट्री कुछ ज़्यादा खासा है नहीं, एंट्री खराब हो चुका है। मैं यहीं कहीं पर प्लेस करना चाह रहा था, बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर लॉस होगा तो नेक्स्ट ट्रेड हम बड़े अमाउंट से ट्रेड लेकर रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा थर्ड ट्रिक है जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर ये विन जाता है तो मुझे वो ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर लॉस आता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेके मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1 0। ग्रेट गाइस, तो ये ट्रेड भी हमारा विन जा चुका है एज यू कैन सी। अब यहाँ पर से मेरा आता है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे हमको देखना रहता है प्राइस रिएक्शन एरिया। देखो, प्राइस एक्शन अलग होता है, प्राइस रिएक्शन अलग होता है। अब प्राइस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट से जहां पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे, एक ही प्राइस से जहां पर से बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हो, तो वहां पर से हम एक रिजेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर अगर आप देखोगे, ये प्राइस पे बहुत सारे विक्स जनरेट हो रहे थे। यहाँ से देखोगे ऊपर गया था विक, ठीक है, यहीं पर से मार्केट में विक आया था, यहीं पर से 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 विक आया था, यहाँ पर से विक आया था, यहाँ पर से विक आया था। तो ये एक प्राइस रिएक्शन एरिया है, जिसकी वजह से आप इजिली ट्रेड प्लेस कर सकते हो मार्जिनल सेफ्टी के साथ। इस प्राइस रिएक्शन से अगर हमको कैंडल्स रिएक्शन का कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पर एक इजिली अप डायरेक्शनल ट्रेड या फिर डाउन डायरेक्शनल ट्रेड प्लेस कर सकते थे। और उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर अप का ट्रेड लिया था, जो कि हमारा विन गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड अगर आप लोगों को ट्रेडिंग अच्छे से सीखना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।